हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा पथ फलन और अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, थर्मोडायनेमिक्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो स्टेट फंक्शन है दे कैन बी एग्जैक्टली डिफरेंशिएटेड, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशंस उनके संभव हैं। पथ फलन वो राशियाँ हैं जो पाथ चेंज होने पर, चाहे वो उसी स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा हो, लेकिन अगर उसका रास्ता अलग है तो उन क्वांटिटीज़ को आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते। आज हम जो पथ फलन राशियाँ हैं उनमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्क, कार्य। कार्य ऊर्जा का एक रूप है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इकाइयाँ भी वही हैं जो एनर्जी की हैं। कार्य वैसे क्या है, जो छोटी क्लास में हमने देखा, कार्य है हमने कोई फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, बल गुणा विस्थापन, दैट इज़ कार्य। दैट मीन्स फोर्स वो यूनिट है जो इंटेंसिफाई करती है डिस्प्लेसमेंट को। दैट मीन्स चेंज इन कैपेसिटी विद द इम्पैक्ट ऑफ इंटेंसिटी दैट रिजल्ट्स सम काइंड ऑफ वर्क। तो दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर कह सकते हैं हम इंटेंसिटी फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर इज कैपेसिटी फैक्टर। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट अवश्य होगा, उसमें कोई चेंज होगा, चेंज इन लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो हाइट में चेंज होगा। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया है तो वॉल्यूम में चेंज होगा। प्रसार कार्य, संकुचन कार्य, अगर प्रेशर आपने बढ़ाया है तो कंप्रेस होगा, अगर आपने प्रेशर रिड्यूस किया है तो एक्सपेंशन होगा। सिमिलर वे में अगर वोल्टेज डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो होगा। तो दीज ऑल काइंड ऑफ डिनोमिनेशंस में रिप्रेजेंट वर्क। ये सब कार्य ही है। हम थर्मोडायनेमिक्स में जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जिस पे एम्फेसिस देते हैं, दैट इज़ दिस काइंड ऑफ वर्क। कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्या प्रकृति है, वो देखते हैं। आप मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपने गैस भरी है और उस गैस पे एक पिस्टन लगा है जिसमें किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, किसी तरह का किसी भी फोर्स का कोई लॉस नहीं होगा। जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो, तो इनिशियली आपका फोर्स जो है दैट इज़ F अप्लाइड है और इस पिस्टन का एरिया है A और इसमें जो ये गैस भरी है इस कॉलम की हाइट है L। तो इनिशियल पोजीशन में ये बात है। अब हम थोड़ा सा फोर्स रिड्यूस करते हैं, थोड़ा सा इस पे से बल हटाते हैं। मान लो इस पे वेट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मास एंड देयर इज ए वेरी बिग डिफरेंस इन मास एंड वेट। मास इज जस्ट मास, बट व्हेन यू कॉल वेट देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज ऑल्सो देयर। तो मास इंटू g हो गया वेट। वेट इज यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स ma, F इक्वल्स टू ma। छोटी क्लासेस में देखा है हमने, जनरल चीज़ें हैं, आपको पता होती हैं और हम ध्यान नहीं देते। इट्स ओके। इसमें से मैं कुछ फोर्स या कुछ वेट इस पिस्टन पे से हटा दूं तो इस पे लगने वाले फोर्स में कमी आएगी। फोर्स में कमी आएगी तो ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा, क्योंकि वेट कम हो गया तो पिस्टन ऊपर उठेगा। पिस्टन ऊपर उठेगा, मान लो पिस्टन इतना ऊपर उठता है तो इसकी हाइट में ये L चेंज होगा। तो वर्क क्या हुआ, इनिशियल से फाइनल स्टेट में आप गए तो इनिशियली आपका पिस्टन जो था वो ये इनिशियल पोजीशन है और दिस इज़ फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो जो चेंज आया वो ये आया कि यहाँ कुछ वर्क हुआ फोर्स की वजह से, और फोर्स था F माइनस dF, दैट इज़ फाइनल फोर्स, इनटू dL। इसकी जगह मैं फोर्स अप्लाइड वर्ड यूज़ करूँ, क्योंकि मैंने चेंज करने के लिए सेकेंड स्टेट में पहुँचने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया दैट इज़ F अप्लाइड।
फोर्स को मैं प्रेशर की यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं F इसकी जगह लिख सकता हूँ P इंटू A। क्यों? क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि जो प्रेशर है दैट इज़ फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया। तो जो ये एरिया है पिस्टन का, उसको मैं अगर प्रेशर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो टर्म मिलेगी दैट इज़ फोर्स अप्लाइड। मैं इस वे में भी, और मैं इस प्रेशर को कह सकता हूँ प्रेशर अप्लाइड इनटू DL into DL. Now I can combine these two terms, area multiplied with height, area multiplied with length, any kind of length. If area is multiplied with height on any length, then it becomes volume, and there is change in height, that means change in volume. You can say dV, P applied into dV. If change is significant, अगर चेंज बड़ा है, आराम से देखा जा सकता है, तो आप जनरल वे में लिख सकते हैं P applied डेल्टा V. दिस इज वर्क, दिस इज वर्क. ये फाइनल प्रेशर था जिसके अगेंस्ट इतना वॉल्यूम में चेंज हुआ. ये फाइनल फोर्स था जिसके अगेंस्ट इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ. नाउ हम थर्मोडायनेमिक्स में जिस पोर्शन को चुनते हैं अपनी स्टडी के लिए, हमने इसे चुना, तो ये हमारा सिस्टम है. अब जब हमने फोर्स कम किया या प्रेशर कम किया तो सिस्टम की साइज़ बड़ी है, उसका वॉल्यूम बड़ा है. दैट मीन्स एक्सपेंशन हुआ है. दैट मीन्स इनिशियली अगर इसका वॉल्यूम V1 था, फाइनली इसका वॉल्यूम V2 हो गया है. तो हम कह सकते हैं कि V1 जो है वो छोटा है V2 से. V1 इज़ लेस देन V2, या हम कह सकते हैं P अप्लाइड इनटू V2 माइनस V1. और चूँकि ये छोटा है, दिस विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी. प्रेशर नेवर बी जीरो और नेगेटिव. वैक्यूम हो सकता है, जब आप बोलते हो वैक्यूम है दैट मीन्स प्रेशर इज़ जीरो, लेकिन वैक्यूम के बियॉन्ड नेगेटिव कोई क्वांटिटी होती नहीं है. दैट मीन्स जो अप्लाइड प्रेशर है, लास्ट अप्लाइड प्रेशर, दैट मे बी जीरो नॉट नेगेटिव. तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी. अगर फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा है तो डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा. V2 माइनस V1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा. सो द होल क्वांटिटी, द होल चेंज इज पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ वर्क. इसे हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द system, work done by the system. तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा पॉजिटिव. सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है, सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन ये ली कि आपका अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड फोर्स है वो इनिशियल से बड़ा हो. तो क्या होगा, V2 will be less than V1 if P applied is higher than P initial. अगर ऐसा हो तो V1 की जो क्वांटिटी है वो V2 से बड़ी होगी. Then V2 माइनस V1 V2 माइनस V1 दिस विल बी नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो होल क्वांटिटी विल बी नेगेटिव. वर्क विल बी नेगेटिव. और ऐसा वर्क के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम. अगर सिस्टम ने वर्क किया है दैट मीन्स सिस्टम एक्सपेंड करता है और सराउंडिंग पे प्रेशर लगाता है. ये हमारी बाउंड्री हो गई है फाइनल. इनिशियल बाउंड्री ये थी, तो बाउंड्री चेंज होती है तो सिस्टम बढ़ता है. सिस्टम जब बढ़ता है तो हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम. सिस्टम ने सराउंडिंग को फोर्स किया है, उसमें एक्सपेंड हुआ है. नाउ
उल्टा अगर आपका अप्लाइड प्रेशर ज़्यादा है, अगर आपका अप्लाइड प्रेशर ज़्यादा है तो सिस्टम श्रिंक होगा, कंप्रेस होगा। अगर सिस्टम कंप्रेस होगा तो सराउंडिंग बढ़ेगी, सिस्टम घटेगा। देन द वर्क, एक्सपेंशन वर्क विल बी नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि सिस्टम कंप्रेस हुआ है तो वर्क नेगेटिव मिलेगा, अगर सिस्टम एक्सपेंड हुआ है तो वर्क पॉजिटिव मिलेगा। इसे सराउंडिंग के टर्म्स में भी कहा जा सकता है। यहाँ हम बोलेंगे वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, यहाँ हम बोलेंगे वर्क डन बाय द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द SURRO सराउंडिंग, आ नहीं रहा वहाँ, एंड ऑन द सराउंडिंग। दैट मीन्स अगर सराउंडिंग पे काम हुआ है तो पॉजिटिव है, अगर सिस्टम ने काम किया है तो पॉजिटिव है। एक ही बात है, सराउंडिंग पे वर्क हुआ है या सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम पर वर्क हुआ है या सराउंडिंग ने वर्क किया है, दोनों सिमिलर वर्ड है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज नेगेटिव। दिस इज जनरल टर्म्स। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आप देखेंगे तो हम इसे इसी फॉर्म में देखेंगे। नाउ क्या डिफरेंस क्या है? वर्क की क्वांटिटी में कोई डिफरेंस है? देखते हैं। लेट्स सी ए प्लॉट। यहाँ हम प्रेशर लेते हैं और हम यहाँ वॉल्यूम लेते हैं। आपने प्रेशर रिड्यूस किया, मान लो इनिशियल प्रेशर आपका जो था वो ये था P1, ये था, एंड अप्लाइड प्रेशर P2 या अप्लाइड प्रेशर है वो ये है। आपने इतना प्रेशर रिड्यूस किया। जब आपका प्रेशर P1 है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम की पोजीशन ये है, दैट इज़ V1। एंड जब आपने प्रेशर रिड्यूस किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट इज़ हियर, दिस इज़ V2। नाउ चेक these 2 points. P applied multiplied with V2 minus V1. This is your work. You can get this work from system because of system done the work. Work done by the system. You can get this only. Secondly, अगर आपका इनिशियल प्रेशर जो है that is P1 है, अप्लाइड प्रेशर दैट इज़ P2 है, सेम पोजीशन है, तो आपका इनिशियल वॉल्यूम V1 है एंड आपका फाइनल वॉल्यूम दैट इज़ V2 है। नाउ चेक दिस। नाउ V2 minus V1, this is multiplied with applied work. So the similar change in volume, if you want to make similar change in volume, आपको सराउंडिंग को बाहर से इतना काम करना पड़ेगा तब सिस्टम में ये चेंज होगा। लेकिन अगर सिस्टम काम करे तो आपको कितना वर्क मिलेगा? इतना वर्क मिलेगा। दैट मीन्स कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा वर्क सराउंडिंग को करना पड़ता है। फ़र्क क्या है? इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है? इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि एक्चुअल में अगर ये एक्चुअल वर्क अगर होता रिवर्सिबली, आई मीन टू से, सॉरी नॉट एक्चुअल, रिवर्सिबली अगर ये वर्क होता तो कंप्रेस करने में और एक्सपेंड करने में दोनों में आपको सिमिलर क्वांटिटी मिलती। ये हम देखेंगे आगे कि अगर ये काम रिवर्सिबली होता तो हमें इतना वर्क मिलता, सिस्टम वर्क करता तो हमें इतनी इक्विवेलेंट क्वांटिटी मिलती। और यहाँ अगर हम देखें, अगर रिवर्सिबली होता तो सराउंडिंग को इतना कम काम करना पड़ता, हमें इतना कम कार्य करना पड़ता अगर यही कंप्रेशन रिवर्सिबली होता, और हमें इतना एक्स्ट्रा वर्क मिलता अगर ये रिवर्सिबली सिस्टम वर्क करता। दैट मीन्स हियर वी लॉस द वर्क एंड हियर वी लॉस द एनर्जी। सो reversibility is an important thing
इन थर्मोडायनेमिक्स इरिवर्सिबल सिस्टम आपको जो कार्य देंगे वो बहुत कम होगा। रिवर्सिबली अगर आप कोई कार्य अचीव करेंगे तो ज़्यादा होगा। रीज़न इज़ वर्क इज़ ए पाथ फंक्शन। वर्क इज़ ए पाथ फंक्शन। आप देखिए, अगर आपने एक साथ बहुत बड़ा प्रेशर का चेंज किया, लेट द एग्जाम्पल, अभी नहीं, पहले अगर आप किसी शॉपकीपर के पास, किसी बनिए की दुकान पे जाते और आप उसे कहते कि भाई मुझे 1 किलो शक्कर देना, तो वो क्या करता, 1 किलो का जो वेइंग है, जो बाट जिसको कहते हैं अपन, वो रखता एक तरफ और दूसरी तरफ वो कंटेनर रखता जिसमें उसे शुगर पोर करनी है, डालनी है। तो वो शुगर डालता है और वो बिना ध्यान दिए, अगर मान लो उसने भरा अपना एंड उसने उसमें डाल दी शुगर, अगर वो शुगर की क्वांटिटी उससे बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, पेन एक झटके में नीचे आ जाएगा। ये पेन की पोजीशन थी, इधर वाट रखा था, ये खाली था पेन, और जैसे उसने शुगर डाली सिंगल। बट अगर वो शॉपकीपर कंसंट्रेट है, रात दिन वो काम करता है, उसे पता लगभग 1 किलो में कितना आता है इस कंटेनर में, उसने उठाया और 1 किलो डाला, और वो मान लो 998 ग्राम या 999 ग्राम हो सकता है कि 1 किलो 20 ग्राम, तो क्या होगा, जो फोर्स जिसके अगेंस्ट काम करना है और जो फोर्स अवेलेबल है सिस्टम के पास, वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। तो होगा क्या, आपका पेन जैसे ही ये पोजीशन में था तो पहले पेन नीचे जाएगा, फिर ये, चूँकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये इस तरह की घटना होगी और थोड़ी देर बाद ये पेन स्टेबलाइज होंगे। क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब उसने बिना सोचे समझे डाला तो सिंगल वर्क हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वर्क हुआ, तो आपका जो पाथ है वो छोटा है, तो जो आपको वर्क मिला वो कम मिला। लेकिन अगर ये मल्टीपल स्टेप्स में हुआ तो पाथ की लेंथ बढ़ी, चेंज वही है, लेना वही है, लेकिन पाथ की लेंथ बढ़ी, और पाथ की लेंथ बढ़ी तो आपको मिलने वाला वर्क जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिवर्सिबल वर्क। थैंक यू।